लाहौर ब्लास्ट की नई तस्वीरें सामने आई है। यूएवी ड्रोन का मलबा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। लाहौर ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। ये देखिए, ये तस्वीरें 3 धमाकों से लाहौर दहल उठा है। तो जौहर टाउन में आपको बता दें हाफिज का घर है। इसके अलावा ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाहौर ब्लास्ट की ये नई तस्वीर सामने आई है और एक के बाद एक देखिए कई सीरियल ब्लास्ट जो है उसकी जानकारी सामने आ रही है। यूएवी ड्रोन का मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है और आप सोचिए कि ब्लास्ट ये कितना जबरदस्त था कि परखच्चे उड़ गए यहाँ पर जो सामान आपको नजर आ रहा है। और अपने आप में पाकिस्तान जो है इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ आतंकवाद को पनाह देने वाला, उसको कहीं ना कहीं कहते हैं कि सांप की तरह उसको पालने वाला, और आज उसी की करनी को भुगतता हुआ पाकिस्तान। और ये एक और आपको वीडियो दिखा दें, लगातार देखिए वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्या वहां पर स्थिति है। इन तस्वीरों के जरिए जरा आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वहां पर कैसे अफरा तफरी का माहौल है, लोग दहशत में हैं। 3 धमाकों से लाहौर पूरी तरह दहल चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये एक नया वीडियो सामने आया है। धमाकों के बाद की ये कुछ नई तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। यूएवी ड्रोन का मलबा भी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आया है। लगातार एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से धुएं का गुबार यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये धुआं उठता आसमान की ओर जाता हुआ ये धुआं आपको नजर आ रहा है। कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है, कितनी तबाही हुई है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए। लोगों के बीच दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल मलिका, और पाकिस्तान की आवाम चीख चीख कर इसकी गवाही दे रही है। देखिए पाकिस्तान छुपाने की भले ही कोशिश कर ले, लेकिन डिजिटल युग है और ये डिजिटल वॉर भी है। साथ ही साथ एक एक तस्वीर सामने आ रही है और आप देखिए एक के बाद एक कई ब्लास्ट यहाँ पर हुए। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लाहौर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो चश्मदीद है उन्होंने कहा है कि भारत ने कई मिसाइल यहाँ पर दागे हैं और भारत का साफ कहना है नॉन एस्केलेटरी ये पूरा का पूरा मिशन था। हमने किसी भी सिविलियन को मारने की कोशिश नहीं की, हमने उनके जो पाक सेना की जगह थी उसको निशाना नहीं बनाया, लेकिन आतंकवाद के खात्मे के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि पाकिस्तान कभी ये कुबलेगा नहीं, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि आप देखिए किस तरह से अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और सर आपसे भी हम जानना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं, किस तरह से देखिए वहां पर धमाकों के बाद अब ये अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, किस तरह से ये हमला यहाँ पर हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है। इस समय एक हल्का सा विजन आया था, यूएवी इंजन लिखा हुआ था। तो यूएवी का मतलब होता है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो यानी कि जिसको कॉमन भाषा में लोग ड्रोन कह देते हैं जी। तो ये ड्रोन का अटैक था। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये हमला जो है ये भारत नहीं करेगा ऐसे में, क्योंकि हमारी पॉलिसी है नॉन एस्केलेटरी की जी। हो सकता है ये पाकिस्तान का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, क्योंकि पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिर चुका है और वो चाहता है कि दुनिया की नजर उस पर आए। और जैसा कि पहले डिस्कस हुआ था, आईएमएफ की कल मीटिंग होने वाली है, उसको लोन की किस्त की भीख मांगनी है वहां जाकर। लेकिन पाकिस्तान की तो ये आदत रही है सर कि अपनी ही करनी को वो किसी और की करनी बता के और पूरे ग्लोबल मंच पर वो बेचता है। कई बार तो आप देखिए कि अपने ही देश में ऐसी हरकतें कर लेता है पाकिस्तान और फिर दुनिया को कहता है कि हम पे किसी ने अटैक किया। इस बार भी कोई ना कोई इल्जाम लगाने के लिए तैयार होगा पाकिस्तान। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने शिवांगी ये बात, और ये इस ऑपरेशन में दिख भी रही है। उन्होंने इस तरीके से इसको प्लान किया है कि उनके जान माल की तो कोई क्षति हुई नहीं है, परंतु 3 ब्लास्ट कहीं से पैदा हो गए हैं। दुनिया अफरा तफरी में दौड़ रही है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इधर उधर चल रहा है, नुकसान कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन केवल दुनिया को दिखाने के लिए विजुअल जो है वो प्ले किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की सहानुभूति पाकिस्तान से हो जाए, वो बोले कि भारत तुम पीछे हटो। ऐसा उनकी मन की जो बात है वो प्रतीत हो रही है। बिल्कुल, और दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका भी रिएक्शन इस पर चाहूंगी। इन तस्वीरों के जरिए क्या कहना चाह रहा है पाकिस्तान, किस तरह से अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ? क्या होता है, उल्टा चोर किसी को डांटे, कोतवाल को डांटे, ये करने की कोशिश कर रहा है। ये 100% फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान खुद ही एक फॉल्स फ्लैग है। हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने अभी अनाउंस किया कि आपके चैनल को बैन कर दिया है पाकिस्तान में, जी न्यूज को। बिल्कुल दीपक सर, देखिए जो सच दिखाता है पाकिस्तान हमेशा उसको बैन कर देता है और ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। जी न्यूज को उन्होंने बैन किया, इसका मतलब है कि हम उनके राज खोल रहे हैं। दीपक सर, वेलकम टू द बैंड बाय पाकिस्तान क्लब। मैं उसका चेयरमैन हूँ। आप भी आ जाइए उसके अंदर। वो आपने कहा कि एक मेडल है हमारे लिए, जितने आपके विशेषज्ञ सब बैन हो जाएंगे। एनीवे, थैंक यू मैम। जो मैं देख रहा हूँ, जो एयर स्पेस बंद कर दिए, सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए, $2 मिलियन पर डे वो खो रहे हैं। लैंडिंग राइट्स, ओवरफ्लाइट, पार्किंग चार्जेस एटसेट्रा। दिमाग खराब हो चुका है इन लोगों का।
इतने डरे हुए हैं कि मालूम नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सटर्नल उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से बात नहीं करती, वो बात नहीं करती होम मिनिस्ट्री से। दिस इज टोटल कियोस। और फिर मैम सबसे बड़ी चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो क्या है, वो ख्वाजा समथिंग और दी अदर कहता है कि मैं रक्षा मंत्री हूँ। उससे पूछा गया CNN इंटरव्यू से, देखिएगा कि हमने 5 प्लेन गिरा दिए। तो वो इंटरव्यू कहती है दीपक सर, पाकिस्तान के लिए ये डिजिटल वॉर ही है। आपने देखा होगा जो मिसलीडिंग, जो फेक न्यूज पेडलिंग है वो लगातार पाकिस्तान करता रहा है भारतीय लोगों का नाम ले लेकर, लेकिन विश्व के मंच पर हर बार पाकिस्तान इसी तरह से एक्सपोज हो गया। मलिका। बिल्कुल, और दीपक सर लगातार हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी आपको क्या लग रही है। पाकिस्तान ये तो समझ गया होगा कि भारत का पूरा मजबूती के साथ सामना करना उसके बस की बात नहीं है, तो अब इस तरह की ये हथकंडे अपना रहा है। 100% आप स्ट्रैटेजी की बात करें, उसको मतलब आता भी है। मैं एक आपको लिमरिक सुना देता हूं, आपके बाकी लोग अंग्रेजी में है, माफ कीजिएगा। There was a mad mullah from Punjab who tried to eat a tiger's kebab. They returned from the ride with the mullah inside and great happiness in the Punjab. ठीक है सर, we will get back to you sir, बट मेरी सहयोगी प्रिया सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया, क्या अपडेट है आपके पास वॉर रूम से? बिल्कुल, देखिए वॉर रूम से जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाओ, लेकिन जो सवाल आपने किया था उसी से संबंधित ये अपडेट है। पाकिस्तान, मलिका ने जो सवाल पूछा था कि ये दम भी नहीं भर सकता कि हिंदुस्तान पर वो अटैक करे, क्यों, इसके पीछे की वजह बताते हैं। फिलहाल दो ही खास जो रीजन है वो मैं यहां देती हूँ। स्कैल्प मिसाइल का जिक्र करती हूँ। स्कैल्प मिसाइल की हम बात करें, इसकी खासियत जान लें आप। मिसाइल की जो रेंज है वो 250 से 560 किलोमीटर है और 560 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है बड़ी आसानी से। इसके अलावा मिसाइल के वजन की हम बात करें 1300 किलोग्राम है और स्पीड तो इसकी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि इस रफ्तार से उड़ान भरता है। और पाक डिफेंस सिस्टम इसके आगे पूरी तरीके से फेल है, जिसका जिक्र हो रहा है। दूसरी बारी आती है हमर मिसाइल की, हम बात करें इसकी खासियत भी बता देते हैं। हवा से जमीन पर दागने वाला यह मिसाइल, जिसकी रेंज 20 से 70 किलोमीटर है, बंकरों तक को नष्ट करने में सक्षम है। ये लेजर गाइडेड मिसाइल है, निशाना एकदम अचूक है, टारगेट पर सटीक निशाने पर ये सक्षम है, उड़ा देने में, दुश्मन को निस्तानाबूद कर देने में। तो ये तो सिर्फ 2 वजह है, आगे ऐसी अनगिनत वजहें हैं और अनगिनत मिसाइलें हैं। ओवर टू यू मलिका और शिवांगी। शुक्रिया प्रिया। तो प्रिया ने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसी से मैं जुड़े हमारे मेहमानों से भी सवाल करना चाहूंगी कि जो ये भारत की ताकत है जिसके बारे में प्रिया ने हमें विस्तार से बताया, क्या इसी से खौफ खाता है पाकिस्तान? सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर जो खौफ हम देख रहे हैं, जो डर देख रहे हैं, वो यही वजह? बिल्कुल, और अब की बार इस अटैक ने